बोलिए राधा कृष्ण की जय। इसी अवस्था में एक सहस्त्र युग व्यतीत हो गए। तदंतर मुनि एकार्णव के जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहाँ उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुँचे। वहाँ से उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहाँ एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी। उस जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहाँ विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहाँ उन्हें क्रमश वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुलिन का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत कोटि मार्तंड के समान ज्योतिमंडल के अंदर दिव्य लक्ष दल कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गौओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनके गोलोकों भी मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंदन नंद को देखा, जो कालिंदी के निकटवर्ती पुण्य वालुकामय रमन स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि ये समझ गए कि ये श्री कृष्ण साक्षात प्रातपर ब्रह्मा है। फिर तो उन्होंने श्री नंदनंद को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। श्री मुनि बोले, जिसके नेत्र नूतन विकसित शतल कमल के समान विशाल है, अधर बिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाले हैं तथा श्रीअंग सजल जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीन लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्यावस्था से विलसित मनोज्ञ श्री नंदन नंद को मैं मन से प्रणाम करता हूँ, जिसके चरणों में मंजीर और नुपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खनखनाती हुई नूतन रत्न निर्मित कांची कर्दनी शोभा दे रही है, जो बदन खास से युक्त यंत्र समुदाय तथा सुंदर कंठहार से सुशोभित है, जिनके बाल देश में दृष्टि जनित पीड़ा हर लेने वाली कंजल की बेंदी शोभा दे रही है तथा जो कलिंदी नदी के तट पर बालोचित क्रीड़ा में संलग्न है। उन श्री हरि मैं वंदना करता हूँ, जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नील धन की श्याम विभा को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी मुकुट कुछ झुका हुआ है। उन आप नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री बलराम को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो प्रातःकाल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार देव ऋषि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया था। ब्राह्मण, वैसा मैंने तुमसे कह सुनाया। भगवान का सुयश कलिक दुष्का
विनाश करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला तथा दिव्य लोकातीत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? शौनक बोले, तपोधन। इसके बाद मिथिला नरेश बहुलाश्व ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, ज्ञान दाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैथिली नरेश ने पुनः उनसे श्री कृष्ण चरित्र के विषय में जो मंगल का धाम है प्रश्न किया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, प्रभु, परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनके बाद और कौन सी विचित्र लीलाएं की, ये मुझे बताइए। पूर्व के अवतारों द्वारा भी मंगलमय चरित्र संपादित हुए हैं। इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए, ये सब भी बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोवर्धक लीलाएं हुई हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। ये गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रास मंडल में साक्षात श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया था। इसे श्री कृष्ण ने निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान भी प्रदान किया। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। ये गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय से सुने तो वह प्रचंड पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाए और शूद्र सुने तो वह संसार के बंधन से छुटकारा पा जाए। जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक में, जो प्रकृति से परे है, वहाँ पे पहुँच जाता है। गोलोक खंड संपूर्ण। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए राधा कृष्ण की जय। श्री वृंदावन खंड प्रथम अध्याय। सनकनादका गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की संपत्ति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन करना। श्री कृष्ण तीरे कोकिला के लीरे गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबुग्रीवो क्षिप्त बाहु चलंतो राधा कृष्ण मंगल में भवेता। श्री यमुना जी के तट पर यहाँ कोकिलाएं तथा क्रीड़ा शुक विचरते हैं। गुंजापुंज से विलसित देव पुष्प पारिजात आदि के कुंज में शंख सुदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाँह डालकर चलने वाले प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा था। जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी है, उन श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, ब्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानु वरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले, गोप गण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, ये सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण को
गोद में लेकर नंदराज से कहा। सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकर्मों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना ना हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के प्रिय समान है, ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन और गोप कुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितनी खेद की बात है, इस बालक पर पूतना, शकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर उसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से ये किसी प्रकार बचा है, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चले और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ पे आ जाए। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस ब्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वह वन कितने कोसों में फैला है और उसका लक्षण क्या है? वहाँ कौन सा सुख सुलभ है? ये सब हमें बतलाइए। सनंद बोले, वैशस्थ से ईशान कोण, यदुपुर से दक्षिण और सोनपुर से पश्चिम की भूमि को मथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या व्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वही श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन है, किंतु उन सब में श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला क्रीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक ना हो, ना तो हुआ है और ना ही आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी प्रातपर परम उत्कृष्ट है। यहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है। यहाँ कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन है। यहाँ प्रसन्ना पर्वत है तथा यहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल कानों में आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण महाराज की जय।